ये है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग एक नए अध्याय स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग उदाहरण संख्या 7 तक देख चुके हैं। एक बार पीछे आप स्लाइड देख लीजिएगा। ये सब आप लोग को बता दिया गया है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं उदाहरण संख्या 8। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो ध्यान देंगे। उदाहरण एपी है जिसमें जिसमें 10, 7, 4 करते 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 आपका -62 का अंतिम पद से 11वां पद बताइए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बराबर कितना है। ए बराबर यहाँ पे 10 है। डी यहां से निकाल लीजिए, तो 7 में से 10 किया तो माइनस में 3 आवेगा। टीएन यहाँ पे आपका दिया हुआ है माइनस में 62। तो पहले आप एन निकाल लीजिए। तो लगाएंगे फॉर्मूला टीएन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो टीएन का वैल्यू -62, ए का वैल्यू 10 है और एन का वैल्यू आपको निकालना है। और गुने यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में 3 लिखेंगे। तो -62 बराबर 10 माइनस 3n प्लस 3 होगा। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हल करेंगे। -62 बराबर 13 माइनस 3n। तो यहां से निकाल लेते हैं 3n बराबर 13 प्लस 62। तो यहां से 3n बराबर कितना हो जाएगा, 75। n बराबर 25। यानी कि इसमें टोटल कितने पद हैं, तो टोटल पदों की संख्या 25 है। कितना है, टोटल पदों की संख्या 25 है। और कह रहा है कि अंतिम पद से 11वां पद बताइए। तो देखिए 11वां पद बताने का मतलब है कि n बराबर यहाँ पे कितना होगा, n बराबर आपको यहाँ पे दिया हुआ 11 और अंतिम से का मतलब यहाँ पे इस प्रकार से समझिएगा कि पहला पद आपका -62 होगा। पहला पद -62 होगा और दूसरा पद जो होगा वो इससे क्या होगा, इससे बड़ा होगा। इससे कितना बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। ये हो जाएगा माइनस में 59। इसी प्रकार से ये आगे कंटिन्यू चलेगा। अब इसका 11वां पद निकालना। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में ए बराबर यहां से क्या मान लेंगे, ए बराबर -62। ए कितना है, ए आपका -62 होगा। ए -62 और डी यहाँ पे माइनस में 3 है, लेकिन यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे +3 निकलेगा। और एन बराबर कितना है, एन बराबर 11 है। तो आपको निकालना होगा टी 11। तो ए प्लस एन -1 इंटू डी पे लगाएंगे, यानी कि आपका लग रहा है टीएन पे। ये लग रहा है टीएन पे। टीएन इक्वल टू ए प्लस एन -1 ऑफ डी। तो डी का टी
और n का वैल्यू 11 रखेंगे, a का वैल्यू -62 है, प्लस n का वैल्यू 11, तो 11 में से 1 गया तो 10, और 10 में 3 से तो -62 प्लस 30, -62 में 30 को ऐड करेंगे तो आएगा माइनस में 32, और यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर। अगर इसमें टोटल पदों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने पद हैं, तो इसमें टोटल 25 पद। कितने पद हैं, 25 पद। और 25 पद है, लेकिन आपको अंतिम पद से शुरू करके कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, साधारण ब्याज पे आधारित प्रश्न है। उदाहरण संख्या 9 है। प्रश्न है कि रुपया 1000, रुपया 1000 की एक धनराशि 8% साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जा रहा है। प्रत्येक प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज को निकालना है। क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इनके 30 वर्षों के अंत में जो ब्याज होगा उस ब्याज को परिकलित करना है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी धनराशि पे किसी भी वार्षिक प्रतिशत की दर से अगर क्या किया जाता है, कोई राशि उधार दिया जाता है, तो उसमें साधारण ब्याज हर वर्ष क्या होता है, हर वर्ष समान होता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। आप यहां से भी चेक कीजिएगा तो आपको हर बार हर वर्ष धनराशि पे जो मिलने वाली जो ब्याज है, जो कि यहाँ पे साधारण ब्याज है। ब्याज यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। अगर सिर्फ मूलधन पे ही कुछ अलग से देना पड़ जाए तो वह आपका साधारण ब्याज है, और मूलधन के साथ में जो ब्याज है और ब्याज पे भी ब्याज अगर दिया जाए तो वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मूलधन की राशि कितना है दोस्तों, तो मूलधन की राशि जिसको मैं पी बोलूंगा, तो पी बराबर 1000, 1000 रुपया है। पी बराबर 1000। यहाँ पे देख रहे हैं कि रेट कितना है, वार्षिक दर कितना है, 8% है। तो ऐसा करते हैं कि पहला वर्ष में निकाल लेते हैं। कौन सी वर्ष में, पहला वर्ष में। पहला वर्ष का ब्याज, ये पहला है, ये एक है पहला वर्ष का ब्याज। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एस आई बराबर, या आई इसी को बोलते हैं, आई बराबर पी आर टी परसेंट, या इसी को बोलेंगे तो कहेंगे पी आर टी बटा 100। तो हम पहला वर्ष का निकालना चाहते हैं, तो पहला वर्ष का निकालेंगे तो होगा पी तो आपका 1000 ही रहेगा, तो 1000 गुने आर, आर यहाँ पे 8 है, और समय आपका 1 लेना होगा, और नीचे आपको 100 लिखना पड़ेगा। इसको हल करेंगे तो 80 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 80 रुपया। यानी कि पहला वर्ष का जो ब्याज है वो 80 रुपया है। उसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं दूसरे वर्ष का। तो दूसरा वर्ष के लिए भी आपका मूलधन कितना होगा, 1000 होगा। दर आपका 8% है, और यहाँ पे समय आपको लेना पड़ेगा 2 वर्ष, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा 100। फाइनली इसको हल करेंगे तो 160 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 160। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 8 दूनी 16, और 16 में 10 से गुना करेंगे। तीसरा वर्ष का भी आप निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। ये हो जाएगा 1000 गुने 8 गुने 3 बटा 100। हल करेंगे तो यहां से मिलेगा 240 रुपया। कितना मिलेगा, 240 रुपया।
इसी प्रकार से हम चौथा, पांचवा और छठा वर्ष को भी निकाल सकते हैं। तो चौथा वर्ष को अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे 4 लिखना होगा और नीचे में आपको 100 करना पड़ेगा। तो फाइनली ये मिल जाएगा 320 रुपया। जो ब्याज की राशि प्राप्त हुआ है लगातार 4 वर्षों में, मैं उसको पे ध्यान दे रहा हूँ। पहला वर्ष में 80, दूसरा वर्ष में 160, तीसरे वर्ष में 240 और चौथे वर्ष में 320 रुपया। मैं इसको देख रहा हूं कि ए आपका किस में है, ए आपका एपी में है। किस में है? एपी में है। देखिए ना, इन दोनों में कितना का अंतर है? इन दोनों में 80 का अंतर। इन दोनों में भी कितना का अंतर है? और आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताएं कि अगर कोई राशि उधार दिया जा रहा है और किसको पे दिया जा रहा हो? साधारण ब्याज पे। तो हर वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा 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 बराबर होता है। आप देख लीजिए, हर वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा 80 रुपया ही होगा। इसका मतलब कि ये आपका एपी में है, तो एपी में है तो ए बराबर 80 और डी यहाँ पे कितना है? तो डी 160 में से 80 को घटाएंगे, ये भी आपको कितना निकलेगा? 80 निकलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 30 वर्षों का, तो एन बराबर कितना? 30। 30 रख करके आप टी 30 का मान निकाल लीजिए। तो ए बराबर 80, डी बराबर 80, एन बराबर 30। तो आपको बताना है कि 30 वर्षों के अंत में जो ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा। लाइक हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, जहां पे टी बराबर 1 है वहां पे हम 30 रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एपी एपी को ध्यान में रख करके एपी वाले जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के आधार पे इसको परिकलित करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है ए प्लस 29 डी होगा। ये घटा दिया ना, ए का मान यहाँ पे 80 है और 29 इंटू डी, और डी का मान यहाँ पे 80। मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि हो गया 80, कॉमन कर लिए। 80 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और 1 प्लस 29 जो कि मिलेगा कितना? 30। अभी दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप यहां से भी रिलेट कर पाओगे कि 3 वर्षों का ब्याज 240 है। तो अगर 30 वर्ष का पूछेगा तो सिर्फ इसमें 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 2400 रुपया। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको एक हमारा बताया गया कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। उदाहरण संख्या हम लोग 10 देख रहे हैं। फूलों की एक क्या है? क्यारी है। क्यारी की पहली पंक्ति में देखिए, पहली पंक्ति में 23 गो गुलाब के फूल हैं, पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 हो गया, तीसरी में 19 है और इसी प्रकार से करते करते अंततः जो लास्ट वाला पंक्ति होगा उसमें 5 गुलाब के पौधे हैं। तो आपको बताना है कि इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं, यानी कि एन का वैल्यू निकालना है। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ए बराबर यहाँ पे कितना है? 23 है। सार्व अंतर देखिए, यहाँ पे ये आपका असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में? ये आपका असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में? तो ये आपका डिसेंडिंग में है। डिसेंडिंग, ये आपका किस में है? डिसेंडिंग में है। डिसेंडिंग में होने का मतलब है कि यहाँ पे ई का वैल्यू नेगेटिव है। डी का वैल्यू नेगेटिव है तो देखिए अंत में क्या हो गया? अंत में घटते घटते 5 पे पहुंच गया। अगर यही इंक्रीजिंग में होता, तो इंक्रीजिंग में होता तो इसका डी का वैल्यू पॉजिटिव मिलता। तो यहाँ पे देख लीजिए डी का वैल्यू माइनस में 2 होगा। और टी एन इक्वल टू आपका कितना दे दिया है? 5 अंतिम पद से एन पूछा है। एन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताएं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे भी निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। टी एन माइनस पहला पद डिवाइडेड बाई डी, और लास्ट में आपको क्या करना होता है? एक को ऐड करना होता है। एक हम ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहां से टी एन का वैल्यू आपका 5 है, ए का वैल्यू 23 है और एन का वैल्यू निकालना है तो एन माइनस 1 होगा और गुना यहाँ पे -2 होगा। इसको जब हल करेंगे
तो 5 बराबर 23 माइनस 2n प्लस 2 होगा। तो यहां से ये हो जाएगा 5 बराबर 23 में 2 को ऐड करेंगे 25 और 25 माइनस 2n। तो आपको निकालना होगा 2n का मान। तो 2n बराबर यहां से 20 होगा। इसका मतलब n बराबर कितना होगा? n बराबर 10 होगा। इट मीन्स इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां होंगे? इस क्यारी में कुल नंबर ऑफ पंक्ति जो होगा वो आपका 10 होगा। 10 पंक्तियां हैं और अंत वाले पंक्ति में कुल 5 गुलाब के क्या हैं? पौधे हैं। पहला वाला में 23 था, उसी प्रकार से दो दो गुलाब के पौधे हर अगले पंक्ति में क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। इसका मतलब कि आपका सीक्वेंस जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है। कौन सा ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में एक क्या है? सीक्वेंस है। उस स्थिति में टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है और अंतिम पद निश्चित रूप से पहला पद से कम होगा, जो कि कितना है? पहला पद 23 है और अंतिम पद आपका 5 है। यहां से n का वैल्यू कितना होगा? 10 होगा। इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं। आइए 5.1 में कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, उसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, जब मिसलेनियस हम लोग पढ़ेंगे ना तब हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की ओर। तो चैनल पे आप बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपका है 5.2। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। इस प्रकार से आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरना है जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है और इनवा पद ए इन है। इनवा पद ए इन है। आप ए एन बराबर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या? डी होता है। यहाँ पे ए एन माना है, लेकिन मैं आपको बताया था टीएन पे। टीएन पे भी आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आप इसको ए एन से भी रिलेट कर सकते हैं। जहां ए क्या था तो ए आपका क्या है? ए यहाँ पे प्रथम पद है। डी क्या है? तो सार्व अंतर है। और ए एन यहाँ पे क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में? तो ए आपका अंतिम पद या एनवा पद होगा। तो इसमें अज्ञात राशि जो रहेगा उसको आप निकालना होगा। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला और दूसरा प्रश्न है। ए बराबर 7 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है। आपसे ए एन पूछा है। ए एन बराबर वाट? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ए एन बराबर क्या होता है? तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान आपको ज्ञात करनी है। ए का मान 7 है प्लस एन का मान 8 है। 8 में से 1 हटा देंगे तो 7 होगा और डी का मान 3 है। तो 7 प्लस 21, 7 में 21 को ऐड करेंगे तो 21 प्लस 7 बराबर कितना? 28। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आपको कितना लिखना होगा? यहाँ पे आपको 28 लिखना होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ए बराबर आपका दिया हुआ है -18, डी आपका निकालना है, एन बराबर आपका 10 है और ए एन बराबर कितना है? ए एन बराबर 0 है। ए एन बराबर कितना है? ए एन बराबर 0 है। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? इसका फॉर्मूला है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू रख लीजिए। ए एन है कितना? 0 बराबर -18 प्लस एन का मान यहां से एन का मान तो दिया हुआ है, डी हो जाएगा 9डी हो जाएगा, 9डी हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेते हैं तो 18 बराबर 9डी। तो डी का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए। डी का वैल्यू कितना आएगा? 2।
इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि कुछ आप बनाएंगे और कुछ मैं बनाऊंगा। ये आपके लिए है, आप इसको यहां से देखो, ये क्या है, ए है, ये आपका डी है, ये आपका एन है, और ये आपका ए एन है। क्लियर? तो इसमें से आपको पहला पद निकाल लेना होगा। क्या आपसे ये बन जाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं यहाँ पे बना देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके पहले जरूर बनाना, ठीक है। ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए एन का मान है -5 बराबर ए का मान निकालनी है। एन का मान आपको यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो 18 में घटा देंगे तो 17 होगा, माइनस में 3। तो -5 बराबर ए -51। तो फाइनली यहां से निकलेगा ए बराबर 51 -5 बराबर 46। यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि डी का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये ऑर्डर आपका कौन सा ऑर्डर होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसका मतलब पहला पद देख लीजिए कितना है, 46 है। पहला पद 46 है और 3-3 के अंतराल पे घट रहा है, 43 होगा, फिर 40 होगा, करते 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 इस प्रकार से इसका अंतिम पद कितना है? -5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों आपके लिए होमवर्क हो सकता है। अगर आप होमवर्क के रूप में नहीं लेते हैं तो आप इसको मेरे द्वारा बताया हुआ सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ 5 वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ, 5 वाले। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बराबर कितना है? 3.5 है। एन डी ना होता है, इसके बाद डी ना होगा। डी बराबर 0 है और एन बराबर 105 है। आपसे ए एन का मान पूछा है, तो ध्यान दीजिए, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसी प्रकार से ना था, पहला आपका ए था, ये डी है, ये एन होना चाहिए, अभी आपका ए एन होना चाहिए। अगर इस प्रकार से है तो आपके सामने आंकड़ा मैंने लिख दिया है। ए बराबर 3.5, डी बराबर 0। एक बार मैं पीछे भी देख लेता हूं। चलिए इसी प्रकार से है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सार्व अंतर 0 है। सार्व अंतर 0 का मतलब है कि इसमें सार्व अंतर 0 है। पहले यहाँ पे आंसर पे पहुंचते हैं, उसके बाद तो ए एन यहाँ निकालना है, तो ए एन बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस एन का वैल्यू यहाँ से 105 है, तो 105 में एक घटा देंगे तो 104, और इसमें 0 से गुण। तो फाइनली हल करेंगे तो कितना मिलेगा? 3.5 निकलेगा। इसका मतलब है कि देखिए, अगर कभी भी डी का वैल्यू 0 हो तो पहला पद ही उनके सभी पद होंगे, पहला पद ही उनके सभी पद होंगे, पहला पद ही उनके सभी पद होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? मतलब पहला पद आपका 3.5 है तो दूसरा पद भी उतना ही होगा, दूसरा पद भी उतना ही होगा, तीसरा पद भी उतना ही होगा, चौथा पद भी उतना ही होगा, और समस्त पद भी उतना ही होगा। कब? जब डी का मान कितना हो? 0। डी का मान 0 है तो पहला पद ही पहला पद होगा, पहला पद ही दूसरा पद होगा, पहला पद ही तीसरा पद होगा, पहला पद ही एनवा पद होगा। मतलब ई आपका शून्य अंतराल से आगे बढ़ रहा है, शून्य अंतराल से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि कुछ और भी आप समझ सकते हैं। कहते हैं कि मेरे पास पहला पद 2 है और सार्व अंतर 0 है, तो अगला पद भी 2 होगा, 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 और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे तो ये भी आप 2 ही। इसका मतलब है कि पहला पद ए है तो दूसरा पद भी ए, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सभी पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये सारे पद आपका 2 है। और सार्व अंतर यहाँ पे कितना है? सार्व अंतर 0 है। सार्व अंतर 0 है तब आपका सभी पद आपस में बराबर है। बात आप समझ गए होंगे। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका डायरेक्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में सेम ऑप्शन के साथ प्रश्न मिलता है। कह रहा है कि पहला पद यहाँ पे 10 है। क्लियर?
सार्व अंतर निकालिएगा तो देखिए घट रहा है तो माइनस में होगा। आपको यहाँ पे 30वां पद बताना है तो ए 30 निकालिए, और अगर ए के रूप में रिलेट नहीं कर पा रहे हो आप तो टी 30 निकाल लीजिए। ये हो जाएगा ए प्लस 29 डी, ये घटा करके लिखते हैं ना। ये हो गया 10 प्लस 29 गुने -3। दोस्तों इसका आंसर जो होता है ना, आंसर हम तो इसको याद कर लिए हैं, इसका आंसर कितना होता है -77 होता है। 10 -87, और 10 में से 87 गया तो कितना होगा -77, और यही आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू है, याद रखिए। कई बार एग्जाम में आपका रिपीट भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11वां पद बताना है तो देख लीजिए ए बराबर कितना है, माइनस में 3 है। डी निकाल लेते हैं तो डी निकालने के लिए -1/2 में से पहला पद -3 को घटा देते हैं तो हल करेंगे। हल मैं करूंगा तो यहां से मिलेगा -1/2 और प्लस में 3, तो 3 दूनी 6, 2 यहाँ पे लघुत्तम होगा, ये आपका 5/2 निकलेगा। एन बराबर यहाँ पे आपको दिया हुआ 11, आपको निकालना होगा T11। T11 निकालेंगे तो T11 बराबर A प्लस 10D, तो A का मान -3 है और प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू है 5/2। इसको हल करेंगे तो -3, अभी आपका 25 होगा। 25 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 25 में से 3 गया तो ये आपका 22 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त बॉक्सेस के पदों को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए ये रहा आपके सामने आज का मतलब क्या बोलते हैं, आज का नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न, ठीक है ना। इसमें आपको अज्ञात राशि का निकालना है मान, इसको हम कितना मान लिए x। इसी मान के चलना है कि ये सब किस में है, ये सब आपका एपी में है। अगर एपी में है, एक बात और समझिएगा, अगर ए बी तथा सी ये तीनों अगर किस में है, एपी में है, इसका सार्व अंतर बराबर होगा तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी होगा। तो यहां से मैं रिजल्ट निकालने वाला, यहां से हम एक रिजल्ट निकालेंगे तो b प्लस बी बराबर ए प्लस सी, यहां से b में b को जोड़ेंगे तो 2b होगा बराबर ए प्लस सी होगा। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि b बराबर ए प्लस c/2। देखिए a है से पहला पद, b दूसरा पद और c है से तीसरा पद। तो जब भी आपको बीच वाला पद निकालना होगा तो प्रथम दो, सॉरी, जब भी आपको बीच वाला पद निकालना होगा तो पहला पद और तीसरा पद को जोड़ के 2 से आपको डिवाइड करना होगा। बेसिक नियम के आधार पे जब हम इसको बनाए तो हमने क्या देखा, हमने ही ना देखा कि b बराबर क्या निकल रहा है, a प्लस c/2 निकल रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। u आपका पहला पद है, x आपका दूसरा पद है और 26 आपका तीसरा पद है। तो जब भी हमको क्या निकालना होगा, जब भी हमको बीच वाला पद निकालना होगा तो हम दोनों को जोड़ के और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। x बराबर 28/2 और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 14 होगा। इस प्रकार से हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे भी हैवी आपको प्रश्न आने वाला है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, सारे बात हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 अज्ञात बॉक्स को आपको बताना है, तो ऐसा करते हैं कि इसको x मान लेते हैं, इसको x हमने मान लिया, अब इसको हमने y मान लिया। अगर a सिर्फ 3 होता, कितना होता, a सिर्फ 3 होता, बात समझिएगा। अगर 3 होता तो नियम लगता कि नहीं, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तो दूसरा पद आपका निकालना होता तो दूसरा पद 13 है, तो दूसरा पद बराबर पहला पद प्लस दूसरा पद बटा कितना 2 हो जाता।
13 दूनी 26 बराबर x प्लस वाई हो गया। x प्लस वाई जो है से कितना है, 26 है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो यहां से मिलेगा y बराबर पहला पद प्लस इसका अंतिम पद, ये पहला हो जाएगा और ये अंतिम हो जाएगा, अब इसका बीच वाला हो जाएगा। तो फाइनली यहां से मिलेगा y बराबर 13 3 16, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिल गया, 8। तो यहाँ देखिए तो 26 का 26 प्लस x का x और y बराबर 8। तो हल करेंगे तो x बराबर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 18 मिलेगा ना, 18। इसका मतलब कि x 13 y और 3 है, x बराबर 18, 13 और 8 और 3। तो पहला पद यहाँ पे 18 है, सार्व अंतर -5 होगा, देख लीजिएगा। और इसका अंतिम पद जो कि चौथा पद है वो कितना है, 3। तो अज्ञात वैल्यू में एक आंसर आपका y बराबर 8 होगा और x बराबर 18। इससे भी हैवी प्रश्न आने वाला है, ये देखिए। ऐसा करते हैं कि आज हम इतना ही रखते हैं।